तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे शेषफल से संबंधित प्रश्न को, और आज हम लोग का इस टॉपिक का जो है लास्ट है, मतलब आज हम लोग इसको समापन कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते, ठीक है, बिना समय को गंवाए हुए। आइए एक छोटा सा प्रश्न हम आपको पहले करवाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 243 पे पावर 299 डिवाइड बाय आपको देते हैं 244। अब इसका आपके पूछा जाएगा कि बताइए शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चंस में आपको से पूछा जाएगा शेषफल क्या आएगा। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेगा, आइए बहुत अच्छा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए 4243 पे पावर क्या है 299, बट्टा हुआ कितना है 244। हमने आपको सिखाया था कि आपको चेक करना हुआ कि ये इससे कितना कम है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मतलब ये इनसे कितना एक कम है, तो माइनस का एक कम लगाएंगे कितना उस पे 299 बटे कितना हुआ 244। अब देखिए ना, माइनस पे पावर अगर विषम संख्या होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है बाबा, माइनस का 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 बटे कितना 244। और आपको पता है, क्या पता है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाजक में से घटा के लिखते हैं। तो 244 में से वो क्या करेंगे 1 घटा लेंगे। 244 माइनस 1 बराबर कितना होगा 243। ये हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, आज हम लोग को प्रैक्टिस ही करवाना है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कि 243 पर पावर 300 भागा इसी में कर दिया हम क्या 244, ठीक है। और आपका बोले हम बताइए इसमें शेषफल क्या आएगा। तो सेम रूल वही काम करेंगे, आइए करते हैं। जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा बताइए ना, तो 243 पर पावर है 300 बट्टे कितना है 244। अगर देखा जाए तो ये बोगा कितना कम है -1, पावर कितना है 300 बट्टे कितना है 244। अगर देखा जाए तो -1 पे पावर अगर सम संख्या आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है हुआ, तो ये 1 हो गया बट्टे कितना हो गया 244, अर्थात यहां से रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 1। तो इस चीज से एक चीज आपको समझ में आया होगा, यदि a पर पावर n भागा b हो और a माइनस बी बराबर क्या a माइनस बी बराबर अगर 1 आता है तो वहां पर क्या होता है कि आंसर हमेशा 1 ही आता है। लेकिन जब b माइनस a बराबर अगर 1 आता है तो वहां पे दो कंडीशन हो जाता है, एक पावर सम पर एक विषम पे। सम रहेगा तो 1 आएगा, विषम रहेगा तो a आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लें। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जैसे हमने लिखा 167 पे पावर 168 गुना 3 बट्टे 168। अब इसका आपको बोले कि बताइए शेषफल इसमें क्या आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेगा तो आप पहले इनको देखिए, तो ये देखिएगा तो कितना होगा -1 पर पावर कितना हुआ 168 गुना कितना है 3 बटे कितना है 168। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो प्लस का 1 होगा गुना कितना 3 बटे कितना 168, यानी 3 बटे कितना हो गया 168। अगर वो रिमाइंडर की बात करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। क्या कोई तकलीफ नहीं ना, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग इससे आगे की ओर चलते हैं। चलिए एक बार मिटा दो। आज भी हम लोग क्वेश्चन लमसम जो है 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है एकदम। आज लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म कर ही देंगे आज। उसके बाद कल नया चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नया चीज पढ़ने में अच्छा लगता है थोड़ा। आइए प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें बुआ, तो प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि 5 पर पावर 101 बटे कितना है 126। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि जब आप 5 पे पावर 101 को 126 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। जब आप 5 के पावर 101 में जब आप 126 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो आइए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ना, इस टाइप के प्रश्न में आपका अंतर बहुत ज्यादा दिख रहा है ना।
तो इसके लिए एक छोटा सा चीज आपको दिमाग में रखना हुआ, क्या रखना है कि इस पांच को क्या हम 126 यहां लिख देते हैं, 126 से एक कम करेगा तो 125 होगा, एक ज्यादा 127। आप क्या इस दोनों में से किसी एक में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। किस में? 125 में, है ना। तो चलिए इसको बदल दें। 5 पे पावर अगर हम 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा। 5 पे पावर 3 है, जितना से इसमें भाग मतलब क्यों कि उतना से भाग दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, एक बच गया 11, तो 3 तिया 9 33, बचा कितना 2 को, तो 5 पे पावर यहाँ 2 रख देंगे, बटा कितना कर देंगे 126। अब देखिए 33 तिया 99, 2 101 हो गया ना, 101 को 5 को हो गया। अब इसको अगर आगे की ओर ले चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबा, 125 पे पावर 33 गुना 5 25 बटे कितना हो जाएगा 126। अब देखिए ना आपको अब उस फॉर्म पे आ गया ना। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करेंगे बुआ, थोड़ा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों में देखिए माइनस का 1 पर पावर कितना हुआ 33 गुना कितना है 25 बटे कितना 126। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 गुना कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 126, यानी माइनस का कितना हो गया वो 25 बटे कितना 126। और आपको एक चीज पता है कि अगर शेषफल माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, भाजक में से घटा के करते हैं, लिखते हैं ना। यहाँ से रिमाइंडर बराबर जब लिखिएगा बुआ तो 126 माइनस 25 बराबर कितना 101, यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ऐसे दिमाग लगा करके क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है, इस पे देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 की ओर चले तो 3 पर पावर है बुआ 204 बटे कितना है 82। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने ही से लग जाएगा जिसमें क्या किया गया। अब देखिए 82 है, यहाँ पर 3 है, क्या 3 से 82 के आगे एक आगे 83 और एक पीछे 81, तो कोई एक चीज बना सकते हैं ना हम, हाँ बना सकते हैं। क्या 81 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पर पावर 4 करना पड़ेगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 पावर 4 ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 पावर 4 करना। 4 से जब यहाँ पर पावर करेंगे तो इसमें भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 4 एकान 4, बटा कितना हो जाएगा 82। क्या कोई तकलीफ है? अब इसको करिए तो अब ये कितना हो जाएगा बाबा 81, और पावर कितना हो गया 51 बट्टा कितना हो गया 82। और इस चीज से तो आप भली भांति परिचित है कैसे बनाया जाता। आइए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 पे पावर कितना होगा 51 बटे कितना हुआ 82, यानी माइनस का क्या होगा -1 ही होगा बटे कितना 82। अब यहाँ से जब रिमाइंडर निकालेगा तो 82 - 1 बराबर कितना होगा 81, और यही आपका क्या है आंसर। आ रहा होगा समझ में क्या। चलिए और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो 4 पे पावर 95 बटा 65। देखिए अब ये क्वेश्चन है, अब इसको भी आपको देखने से लग रहेगा 4 को हमको 65 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 66, एक कम 64, तो 64 बना सकते हैं लेकिन 66 नहीं बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। तो 4 पर पावर कितना 4 चौके 16 चौके 64, 3 करेंगे, 3 करेंगे, जितना पावर करेंगे इसमें भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 का 3 बच गया कितना 2, 4 पे पावर 2 लगा देंगे, बट्टे कितना करेंगे 65। अब जब इसको करिएगा तो इसको क्या लिखिएगा 64 पे पावर 31 गुना 16 बट्टे कितना हुआ 65। अब इनको अगर देखिएगा तो -1 पे पावर, ये देखिए -1 पे पावर विषम, यानी -1 गुना कितना 16 बटे कितना 65, ये हो गया -16 बटे कितना 65। तो यहां से रिमाइंडर जब निकालेगा तो 65 में -16 करना पड़ेगा यानी 49 इसके क्या हो जाएंगे शेषफल हो जाएंगे। देखिए कितना आसान तरीका से सवाल बन गया क्या। चलिए मिटा दें।
अगला क्वेश्चन, अगला हमको देखना है एक छोटा सा टॉसेंट मेथड ना। देखिए एक चीज हमको और क्या जानना है, एक अभाज्य संख्या के, जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन से ले लेते हैं आपको। आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तब आपको समझ में अच्छा आएगा। 3 पे पावर क्या है 26 भागा कितना है 13 का शेषफल निकाले, का शेषफल निकाले, ठीक है, का शेषफल निकाले, ठीक है। अब देखिए तो इस टाइप के प्रश्न में अगर आप देखिएगा बुआ तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई संबंध आपको नहीं आएगा, है ना। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्व करने के लिए टॉसेंट मेथड आता है। क्या आता है, टॉसेंट मेथड। एक छोटा सा कंसेप्ट यही समझ लीजिए, टॉसेंट, TOTIENT, टॉसेंट मेथड। टॉसेंट मेथड क्या करता है वो कि रिमाइंडर आपको एक ला के छोड़ देता है, मतलब छोटा कर देता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा परफेक्ट नंबर देगा आपको जो अगर उस संख्या को उतना बार आपस में गुना करेगा तो वह शेषफल एक ला करके आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो टॉसेंट मेथड में क्या होता है कि एक नंबर पॉइंट में लिखेगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का टॉसेंट, अभाज्य संख्या का टॉसेंट हमेशा संख्या से एक कम होता है, एक कम होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का टॉसेंट हमेशा क्या होता है, संख्या से एक कम होता है। उसके बाद भाज्य संख्या का टॉसेंट, टॉसेंट बराबर क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है, जब इसको निकालना होता है इसका टॉसेंट, अगर आपको निकाल कोई नंबर है इसका अगर टॉसेंट निकालना तो क्या करना, नंबर लेना इंटू 1 माइनस 1 बटे ए इंटू 1 माइनस 1 बटे बी इंटू 1 माइनस 1 बटे सी, जहां ए बी एंड सी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब कैसे होता है, आइए जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें। अगर हम आपको बोले बुआ कि 13 का टॉसेंट बताइए, 13 का टॉसेंट, TOTIENT, टॉसेंट, तो कहिएगा सर 13 माइनस 1 कर देंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिस भी संख्या के ऊपर में, जिस भी संख्या को ऊपर में मतलब रखेंगे, 12 को रखेंगे तो वह 1 ला के रख देगा। जैसे अभी देखिएगा यहाँ पर, अच्छा इसको आते हैं पहले समझ, टॉसेंट निकालना सीख दिए। अब दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बोले 12 का टॉसेंट निकालना है, 12 का टॉसेंट, अगर वो 12 का टॉसेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12 को तोड़ना पड़ेगा। तो आप सब 12 को तोड़िए यहाँ पर, अगर आप 12 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 पर पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 होगा, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। अब वो जब टॉसेंट यहाँ से निकालेगा तो क्या होगा, 12 गुना 1 माइनस 1 बटे ए का मान हुआ, ये अभाज्य गुणन हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1 बटे क्या, बी का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। ऐसे आपको करना था, यहाँ क्या होगा 12 गुना क्या होगा 1 बटे बुआ 2 गुना कितना होगा 2 बटे 3। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से काटे कितना 4, मतलब कितना हो गया 4, मतलब 12 का जो टॉसेंट निकला क्या निकला, 4 निकला। तो मतलब जिस किसी भी संख्या पर अगर ये टॉसेंट रहेगा मतलब उसका वैल्यू काट के करेगा 1 ला दे देगा, ठीक है। तो अब आइए इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, समझिए। ये एग्जाम्पल पावर को छोटा करता है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो सवाल बनाने में। सुनने में थोड़ा सा अनपढ़ लगता है लेकिन जो है बहुत अच्छा नियम है, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पर कोई दूर दूर तक संबंध इसमें नहीं आ रहा, आपने हर टाइप से तो देख लिया कैसे बनाया जाता क्या। अब आइए इसको करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बुआ तो क्या होगा, सबसे पहले आप 13 का टॉसेंट निकालो, 13 का जो टॉसेंट होगा वह कितना होगा, तो 13 माइनस 1 बराबर कितना 12। अब इस 12 से आप इसमें भाग दे दीजिए, तो 3 पे पावर कितना है 26 बटा कितना है 13, इसमें 12 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 3 पे पावर कितना, 12 दूना 24 खत्म हो गया, बचेगा 2,
बटे कितना 13, तो 3 तिया कितना हो गया 9 बटे 13। अब भाग तो नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 9, और यही आपके आंसर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है जरा देखते हैं। 3 को कितना बार हुआ 3 12, मतलब 3 को जब आप 12 बार गुना करिएगा आपस में तो उसका वैल्यू 1 कर देगा। देखिए ना 3 पर पावर 12 का अर्थ कितना लागे, देखिए 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। फिर लिखेंगे 3 गुना 3, देखिए बहुत आपको 12 को 3 है, जब आप सभी को आपस में गुना करेंगे तो एक ही आएगा। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आया, फिर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आया, फिर देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आया। अब जब आप सभी को आपस में गुना करेंगे तो 1 गुना 1 क्या होगा 1 ही ना आया। यही है टॉसेंट का कमाल, इतना बड़ा पावर को आपको कितना लाके दे दिया, यहाँ छोटा कर दिया। मतलब टॉसेंट के मेथड से आप जो है बड़े से बड़े पावर को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। प्रश्न नंबर 8 में 3 पर पावर 152 बटे कितना है 15। अब इसमें आपको करा का शेषफल निकालिए, का शेषफल निकालिए। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ अगर देखिएगा एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों में आभाज्य संख्या होना चाहिए, इन दोनों का मौसम हुआ 1 आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन दोनों का मौसम आभाज्य संख्या नहीं है। इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पर पावर 151 गुना कितना लिखना पड़ेगा बुआ 3, बट्टा क्या लिखना पड़ेगा 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, 3 बचे 15 हो गया ना। अब इस 3 से आप इस 3 को खत्म कर दीजिएगा तो 3 पे पावर हो जाएगा 151 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर ए और बी, ये ए हुआ ये बी हुआ, ठीक है। इन दोनों का मौसा कितना आ गया 1 आ गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब वो रूल लगा दीजिए। अब जब 5 का टोसेंट कर निकालेंगे आप तो 5 का टोसेंट कितना होता हुआ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से 1 कम करिए 4। तो अब इस 4 से आप इसमें इसको भाग दे दीजिए। जब 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 खत्म हो गया, 3 31 7 चौका 28 यानी कितना हो गया 3 बटे कितना 5। तो 3 पे पावर 3 का मतलब कितना 3 तिया 9 तिया 27 बटे 5, यानी से रिमाइंडर कितना होगा 5 या 25 खत्म हो गया 2, और ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल आएगा। ठीक है, बेटा ने चलिए मिटा दे इसको। आइए, तो टॉसेंट मेथड से आप इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े पावर को क्या कर सकते हैं बुआ छोटा कर सकते हैं। हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं बुआ। देखिए प्रश्न नंबर अगर हम 9 की बात करें तो एक प्रश्न है कि आपको फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000, ठीक है, और भागा कितना है 10, और आपसे पूछा बताइए शेष क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, बताइए इसका शेषफल क्या आएगा। हाँ, इसका शेषफल आप कैसे निकालोगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब अगर देखा जब हुआ तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, और 120 में 10 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो जब जिस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो उसका तो शेषफल 0 हो जाएगा ना। तो फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 5 से आगे हमको कुछ करना नहीं है, कहां तक यूज करना, फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक ही लेना। अब 5 नहीं लेंगे, क्यों, 5 का वैल्यू कितना होता हुआ 120 में जब आप 10 से भाग देंगे पूरा पूरा कट गया तो शेषफल तो मेरा 0 आ गया। 6 का भी वैल्यू वही होगा, तो हमको कितना तक यूज रहना है 10 तक ही रहना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2, 3 का मान 3 दूना 6 होता है, 4 का मान 24। अब इसमें 10 से भाग दीजिए
24 6 30, 3 कितना हो गया बुआ 33। 33 में जब आप 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, और यही आपके क्या है आंसर है। तो सिर्फ देखने में लगता है भारी सवाल है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसी पे, और आज का इस टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100। अब इसमें कह रहा है जब आप 12 से भाग दीजिएगा, कितना से हुआ, जब आप 12 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। आइए जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट आपने देखा बुआ कि 12 कह रहा है, तो 12 से कौन कट जाएगा। तो आपको पता है बुआ कि जब आप 12 फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, तो 12 होता है ना, 24 होता है, तो 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। अब 4 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सभी में पूरा पूरा कट जाएंगे। हाँ, तो फैक्टोरियल 4 के आगे नहीं लेना। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और 4 का वैल्यू 120। 120 में जब 12 से भाग दिया शेषफल तो 0 आ गया। इसका खेल खत्म हो गया। यहाँ तक हमको यूज करना कहाँ तक, यहीं तक लेना है, बटे 12। 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, 3 का वैल्यू 6, बटे कितना हो गया 12। तो 6 2 8 कितना हो गया 9, बटे कितना 12, तो रिमाइंडर कितना बच गया 9, और आपके यही क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक है, कितने आंसर हो गए 9। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शेषफल से संबंधित पूरे के पूरे टाइप खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाता है। और अब जो है अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की कथा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।